आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट होता क्या है, बजट का इतिहास क्या है, बजट को कैसे बनाया जाता है तथा बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो सबसे पहले जानते हैं बजट होता क्या है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बोगोत से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का एक बटुआ या बैग। अगर एक लाइन में या किताबी भाषा में बोले तो बजट एक संगठनात्मक योजना है जिसे मौद्रिक संदर्भ में कहा जाता है, लेकिन आज हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। इस एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। अर्थात बजट के माध्यम से यह बताया जाता है कि सरकार के पास किन किन स्रोतों से पैसा आएगा और किन किन मदों पर खर्च किया जाएगा। बजट के माध्यम से केंद्र सरकार यह बताती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए किन किन चीजों पर टैक्स बढ़ाकर उनके मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है और किन किन चीजों पर सब्सिडी या अन्य माध्यमों द्वारा आम लोगों को राहत दी गई है। वैसे बजट शब्द भारत के संविधान में आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में बताया गया है, जिसे यदि शॉर्ट में समझें तो आर्टिकल 112 में कहा गया है कि भारत का जो फाइनेंस है वह दो चीजों से मिलकर बनेगा, पहला रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में बोलें तो सरकार कहां से पैसा प्राप्त करेगी और कहां खर्च करेगी, और इन्हीं दोनों से मिलकर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। सन 1860 में पहली बार ब्रिटिश बजट चीफ विलियम ई ग्लैडस्टोन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बजट पेश करने के लिए एक रेड कलर का बॉक्स लेकर आए थे। इस बॉक्स में वह सभी कागजात थे जिनमें यह बताया गया था कि कहां से पैसा प्राप्त होगा और कहां खर्च किया जाएगा। तब से इस बॉक्स को ग्लैडस्टोन बॉक्स के नाम से जाना जाने लगा और यह 1860 ईस्वी से परंपरागत तरीके से चलते चलते वर्ष 2010 में यानी 150 साल बाद जाकर रिटायर हुआ है, क्योंकि हर बार पुराना वित्त मंत्री आने वाले नए वित्त मंत्री को यह बॉक्स देकर जाता था। अब आपके मन में यह आ रहा होगा, क्या भारत भी ऐसा ही करता था? तो जी हाँ, भारत भी इसी परंपरा का वहन करता था, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। लेकिन भारत उसी सेम बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि भारत में प्रत्येक वर्ष एक नए ब्रीफकेस लाने की परंपरा शुरू हुई। वर्ष 2018 तक भारत में उसी ब्रीफकेस का कलर बदल बदल कर सभी वित्त मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल होता रहा। लेकिन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करते हुए ब्रीफकेस लाने की परंपरा को समाप्त कर दिया और इसी साल से यह ब्रीफकेस एक लाल रंग के बही खाते में बदला गया। फिर 2 साल बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान यह बही खाता आधुनिक हुआ और पहली बार सरकार द्वारा डिजिटली पेपरलेस बजट रिलीज किया गया। लेकिन अगर बात करें कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो इसका उत्तर है भारत में भी 1860 ईस्वी में ही 7 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। उस समय सभी विभागों का बजट एक साथ ही पेश किया जाता था। लेकिन सन 1924 में एक फैसला लिया गया कि रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाएगा, जो तब से लेकर 2016 तक होता रहा। लेकिन वर्ष 2017 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा एक निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा और फिर रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। ऐसे ही बजट से संबंधित कई चीजें थीं जिन्हें समय समय पर जरूरत के हिसाब से बदला गया। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी द्वारा पहली बार स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया। हालांकि यह संपूर्ण बजट नहीं था। इस बजट में किसी प्रकार के टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था। ये बजट कुछ महीने का ही बजट था, क्योंकि अगला बजट पेश करने की तारीख नजदीक ही थी। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। इसके बाद यानी गणतंत्र भारत में पहली बार 28 फरवरी 1950 को तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने बजट पेश किया था। इसी बजट में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का खाका पेश किया गया था। ऐसी ही एक परंपरा और चली आ रही थी अंग्रेजों के जमाने से, जिसमें बजट को फरवरी माह के अंत में शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन वर्ष 2000 ईस्वी में
तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को खारिज करते हुए सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरू की। फरवरी माह के अंत में बजट पेश करने की एक परंपरा बची हुई थी। इस परंपरा को 2017 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा समाप्त करते हुए फैसला लिया गया कि बजट को अब प्रत्येक वर्ष के 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, पर समय में कोई बदलाव नहीं किए गए। तब से बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे कि बजट बनता कैसे है। आम बजट बनाने की प्रक्रिया भी लगभग वैसी ही है जैसा हम सभी अपने घर का बजट बनाकर चलते हैं। जैसे घर में किन किन चीजों पर कितना खर्चा होने वाला है, जरूरी सामग्री से लेकर किसी को कपड़े, किसी को लैपटॉप तो किसी को मोटरसाइकिल चाहिए होती है। सभी की डिमांड सुन लेने के बाद घर का जो मुखिया होता है उसका ध्यान अपनी आय की तरफ जाता है। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वह यह बताता है कि किन लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सकता है और किन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा। ठीक इसी प्रकार सरकार भी आम बजट बनाती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 5 महीने पहले यानी सितंबर माह से ही शुरू हो जाती है। सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जाता है जिसमें सभी को अपनी अपनी मांगों को बताना होता है। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वित्त मंत्रालय द्वारा मीटिंग की जाती है और यह तय किया जाता है कि किस मंत्रालय और विभाग को कितनी रकम दी जाए। मीटिंग में तय होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। फिर संसद के दोनों सदनों से होते हुए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने से ठीक पहले समरी फॉर द कैबिनेट के जरिए बजट के प्रस्तावों पर कैबिनेट को संक्षिप्त में बताया जाता है। फिर वित्त मंत्री के भाषण के बाद सदन के पटल पर रख दिया जाता है। बजट पेश होने के बाद विभिन्न मंत्रालयों के स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंचता है तथा कुछ और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद फाइनली भारत के वित्त वर्ष के हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो चलिए अब जानते हैं बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भारतीय बजट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी जी देसाई के पास है। इन्होंने बतौर वित्त मंत्री 10 बार बजट पेश किया था। इसके साथ ही इन्होंने 2 बार अपने जन्मदिन के दिन बजट पेश किया था। यह बात उल्लेखनीय है कि इनका जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ करता था, जो 4 साल में सिर्फ 1 बार आता था। सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड हीरूभाई पटेल के नाम है। 1974 में इन्होंने सिर्फ 800 शब्दों का एक छोटा बजट भाषण दिया था। सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। इन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान 2 घंटे 42 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने आम बजट पेश किया था। देश का बजट 1955 तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही पेश किया जाता था, लेकिन वित्त वर्ष 1955-1956 से बजट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छापा जाने लगा। देश के इतिहास में प्रधानमंत्रियों ने वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए संसद में बजट पेश किया, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी ने वित्त वर्ष 1948-1949 में अपने बजट भाषण में किया था। इसके बाद से छोटे अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। साल 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973-74 के दौरान बजटीय घाटा 550 करोड़ था। वित्त मंत्री बी यशवंत राव ने यह बजट पेश किया था। इस बजट में कोल माइंस पर सरकारी नियंत्रण की घोषणा की थी। बजट को अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बनाया जाता है। यह रस्म लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के कारण 2022 में हलवा सेरेमनी नहीं मनाई गई। पहले बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन वर्ष 1950 में बजट लीक होने के बाद प्रिंटिंग के काम को मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में भेज दिया गया। वहीं साल 1980 से वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में स्थित इसके निजी प्रिंटिंग प्रेस में बजट छपता है और जिन अधिकारियों को बजट के प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है उन सभी को कुछ सप्ताह के लिए नजरबंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी सूचना लीक ना हो, और बजट पेश होने के बाद इन सभी अधिकारियों को अपने अपने घर जाने की अनुमति होती है।